क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, इसलिए उस लड़की ने बचपन से ही अपना चेहरा अपने बालों से ढक रखा था। उसके बेपरवाह परिवार को कभी पता ही नहीं चला कि वह दिखती कैसी है। उन्होंने अपना सारा प्यार उसकी सुंदर सौतेली बहन को दे दिया था। लड़की के 18वें जन्मदिन पर उसने अपना चेहरा दिखाया। जब परिवार ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसमें असाधारण गरिमा है और वह बहुत सुंदर है। उसकी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह किसी परी जैसी दिखती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़की अब उनकी बेटी नहीं रही थी। असल में वह लड़की प्राचीन काल की एक दिव्य अप्सरा थी। यहाँ तक कि सम्राट को भी उसके आदेश मानने पड़ते थे। जब वह युद्ध के मैदान में मृत आत्माओं को शांति देने के लिए अनुष्ठान कर रही थी, तभी उसके वाद्य यंत्र जितर का एक तार टूट गया, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। जब वह दोबारा होश में आई तो 1000 साल बाद वह एक नीलामी की वस्तु बन चुकी थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके समय के बंधन को तोड़कर वापस प्राचीन काल में लौटने की योजना बनाई थी। लेकिन उसके पास बची हुई जादुई शक्ति ऐसा करने के लिए काफी नहीं थी। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और बाहर देखा। उसने पाया कि उस कंपनी के सीईओ की शक्ल सूरत प्राचीन काल के सम्राट से काफी मिलती जुलती थी। इसलिए उसने अपनी बची हुई जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस मजबूत कांच को तोड़ दिया। उसने अपने हाथों में बंधी लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और सीईओ के सामने आ खड़ी हुई। उसने सीईओ से पूछा कि क्या वह उसे खरीदना चाहेंगे। सीईओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। हालांकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की का आदेश मानने के लिए इतना विवश क्यों महसूस कर रहा था। जब सीईओ के सहायक ने उस लड़की के बारे में छानबीन की तो सीईओ को पता चला कि वह लड़की एक अमीर परिवार की बेटी है, जो बचपन में कहीं खो गई थी और तब से अपने परिवार से दूर रह रही थी। 1 साल पहले ही उसके परिवार ने उसे ढूंढ निकाला था और वापस घर ले आए थे। अपने कम आत्मविश्वास के कारण उसे परिवार में कभी कोई खास तवज्जो नहीं मिली थी। सीईओ ने साफ तौर पर महसूस किया कि वह लड़की बहुत ज्यादा घमंडी थी। उसके हाव भाव से कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी तरह की हीन भावना या असुरक्षा से ग्रस्त है। ठीक उसी समय जब वह उस लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने ही वाला था, लड़की ने देखा कि सीईओ एक पुरानी और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और अगले ही दिन उसे उस बीमारी का एक जानलेवा दौरा पड़ने वाला है। सहायक को लगा कि वह लड़की सीईओ को परेशान करने की कोशिश कर रही है और उसने सीईओ की तरफ से उस लड़की को सजा देने का मन बना लिया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। उस लड़की ने सहायक की ओर इशारा किया और उसे वहीं का वहीं जड़वत कर दिया।